गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 6.3 सवाल नंबर 7। आकृति में दिया गया है कि ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए ई पी और ये समरूप है त्रिभुज सी पी डी के समरूप है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करना है। तो मैं सीधा ही कर रहा हूँ। पत्ती त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी पी डी में, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी पी डी में। ठीक है, क्योंकि ये शीर्ष लंब दिए गए हैं तो ये कोण और ये कोण बराबर 90 डिग्री, कोण ई बराबर कोण डी ये दिया गया है 90 डिग्री। ठीक है, और क्योंकि ये हमारे पास दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो कि बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो कोण सी पी डी बराबर है कोण ई पी ए के बराबर होगा। कोण सी पी डी बराबर है कोण ई पी ए। कारण है इसका शीर्षाभिमुख कोण। तो इन दो त्रिभुजों में अगर हमने दो संगत कोण अगर बराबर सिद्ध कर दिए तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली तीसरा कोण भी वो बराबर होगा। तो इसलिए हम कोण की बजाय हम कोण भी अगर लेके चलें तो भी है, हम इसको सिद्ध कर देंगे कि दोनों कोणों की वजह से भी दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं। इसलिए कोण समरूपता से त्रिभुज ए ई पी ये समरूप हुआ, ये त्रिभुज इसके सी ए ई पी समरूप हुआ त्रिभुज सी डी पी के समरूप हो गया, सी डी पी के समरूप हो गया। ये तो था पहला वाला भाग। अब दूसरे भाग में हमें सिद्ध करना है कि ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के समरूप है। सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी डी हम अलग से इसमें से बना लेते हैं। ए ये है, बी ये है और डी ये है। तो ये ए बी और ये डी, ए बी और ये डी। ये कोण यहाँ पर 90 डिग्री है और दूसरा कोण सी बी ई। चाहे हम ये त्रिभुज लें चाहे हम ये त्रिभुज लें, ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। तो फिलहाल इसको भी हम एक काम करते हैं, जो आकृति ऐसी बनी है इसको भी हम ऐसे पलटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ई पर 90 डिग्री है और यहाँ पर डी पर 90 डिग्री है। तो हमने यही किया कि बी तो अपनी ही जगह पे रहा, बी तो यहीं पे रहा, क्योंकि डी इस जगह में है। तो ई को हमने, इस आकृति को हमने ऐसे इन्वर्ट कर दिया, ऐसे पलटा दिया। तो डी के साइड में ही ये ई बिंदु चले गया और जो बाकी तीसरा बिंदु बच गया वो सी बिंदु इधर आ जाएगा। सी बिंदु यहाँ आया, बी बिंदु यहाँ आया और ई बिंदु यहाँ आया। अब ये 90 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर 90 डिग्री है और ये कोण दोनों भी उभयनिष्ठ है। चाहे हम इस त्रिभुज को लेके चलते हैं चाहे हम बड़े त्रिभुज इसको लेके चलते हैं, तो ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ ही है। तो इस तरह से त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में, ठीक है, कोण डी बराबर कोण ई। ठीक है, ये हुआ 90 डिग्री। इसके बाद कोण बी बराबर कोण बी, ये हुआ उभयनिष्ठ। इसलिए कोण
कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से त्रिभुज ए बी डी ये समरूप हुआ त्रिभुज सी बी के ये समरूप हुआ। अब सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के समरूप है। इस वाले में हम क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों त्रिभुज को लेके चलना है। अब यहाँ पर चाहे हम छोटा त्रिभुज लेके चलें, चाहे हम इस बड़े त्रिभुज को लेके चलें, ये कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। तो फिलहाल पहले ऐसी आकृति बनाते हैं। ये छोटा वाला त्रिभुज ए ई पी और ये बड़ा त्रिभुज ए, क्योंकि यहाँ पर ई पे 90 डिग्री है, ये नीचे की ओर है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको ऐसे इन्वर्ट कर देते हैं। तो जो डी बिंदु ऊपर है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ए यहीं पे रहा, डी यहाँ पर आया और बी बिंदु ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ से आसानी हो जाएगी देखने में भी। अब कोण ई बराबर कोण डी 90 डिग्री, कोण ई बराबर कोण डी ये हुआ 90 डिग्री। इसके बाद कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए बराबर कोण ए ये हो गया उभयनिष्ठ, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है। तो इसलिए कोण कोण समरूपता से, कौन कौन समरूपता से त्रिभुज ए ई पी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के समरूप हो जाएगा। अब चौथा भाग सिद्ध करना है कि पी डी सी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ई सी के समरूप हो जाएगा। अब पी डी सी और बी ई सी, अब इन दोनों त्रिभुज को बनाते हैं। ये बी ई सी तो ये बड़ा त्रिभुज हो गया, बी ये ई और ये सी, ठीक है। चाहे हम पी डी सी लेके चलें, चाहे हम बी ई सी लेके चलें, कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है। तो कोण सी तो यहीं पर रहा, कोण सी को तो हमने यहीं पर रखा, यहीं पर। इसको हमने ऐसे फिगर ऐसे इन्वर्ट कर दी, ऐसे को घुमा दी, तो सी बिंदु यहीं रहा, तो डी बिंदु इधर आया और पी बिंदु इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ, यहाँ पे कोण डी बराबर कोण ई, तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो अब त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी में कोण डी बराबर कोण ई ये हुआ 90 डिग्री। इसके बाद कोण सी बराबर कोण सी ये हुआ उभयनिष्ठ। इसलिए कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज पी डी सी ये समरूप हुआ त्रिभुज बी ई सी के समरूप हुआ। यही हमें सिद्ध करना था। सवाल नंबर 8 दिया गया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा ए डी को ई तक बढ़ाया गया है, बी ई को मिलाने पर सी डी पर एक बिंदु एफ मिलता है और हमें सिद्ध करना है कि ए बी ई ये समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, यानी ये त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज एक ये हुआ, दूसरा त्रिभुज ये हुआ और एक बड़ा त्रिभुज ये, तीसरा त्रिभुज ये हुआ। तो पहले हम इन दोनों त्रिभुज को हम पहले समरूप सिद्ध कर देंगे। इसके पश्चात दूसरी और तीसरे त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध कर देंगे।
पहला वाला दूसरे के समरूप, दूसरा वाला तीसरे के समरूप, इसका मतलब सभी के सभी आपस में समरूप है, तो इसका मतलब पहला वाला भी तीसरे वाले के समरूप होगा। तो इसको करते हैं, इसको उपपत्ति। सबसे पहले त्रिभुज CFB और त्रिभुज DFE में, त्रिभुज CFE सॉरी CFB वह त्रिभुज DFE में, त्रिभुज DFE में, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, कारण है इसका एकांतर कोण। तो कोण B बराबर कोण E, कारण है एकांतर कोण। इसके पश्चात हम इसको भी लेके चल सकते हैं या हम इसको भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये भी दोनों समांतर रेखाएं हैं। इसको अगर तीर रेखा ये काटेगी तो कोण C बराबर कोण D, कोण C बराबर कोण D, ये भी एकांतर कोण। इसके बाद कोण CFB बराबर कोण DFE, कारण है इसका शीर्ष विमुख कोण। तो इसलिए कोण 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 समरूपता से त्रिभुज CFB समरूप हुआ त्रिभुज DFE के समरूप हुआ, ठीक है। अब त्रिभुज EDF और त्रिभुज EAB में, इसको दिया समीकरण नंबर 1 का नाम। अब त्रिभुज EDF व त्रिभुज EAB में कोण, चाहे हम इस त्रिभुज में लेके चलें चाहे हम इस त्रिभुज में लेके चलें, कोण E दोनों में उभयनिष्ठ, कोण E बराबर कोण E, ये हुआ उभयनिष्ठ। इसके बाद कोण D का मान कोण A के बराबर, संगत कोण, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है तो संगत कोण बराबर होते हैं। कोण D बराबर कोण A, ये हुआ संगत कोण। इसी प्रकार से कोण F बराबर कोण B, संगत कोण। इसलिए कोण 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 समरूपता से त्रिभुज EDF समरूप हो जाएगा त्रिभुज EAB के। इसको दिया समीकरण नंबर 2 का नाम। तो इस प्रकार, तो समीकरण 1 व 2 से तो CFB, ठीक है, ये किसके समरूप हो जाएगा, यानी कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप और ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप। इस तरह से त्रिभुज CFB ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABE के, ये समरूप हो जाएगा। सवाल नंबर 9, आकृति में दिया गया है कि MP और CB दो शीर्षलंब हैं, ये यानी कोण B 90 डिग्री और MP 90 डिग्री है। और इसके पश्चात हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज AMP के समरूप है। और दूसरे भाग में सिद्ध करना है कि CA बटा PA बराबर है DC बटा MP।
तो सबसे पहले ये त्रिभुज ए बी सी, जिन दो त्रिभुज को हमें समरूपसित करना है उनको अलग से बनाया गया। चाहे हम इस त्रिभुज को लेकर चलें, चाहे हम इस त्रिभुज को लेकर चलें, कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। तो कोण ए को यहीं पर रखा, यहाँ पर बी पे 90 डिग्री है, तो इस तरह से इस फिगर को हमने ऐसे इन्वर्ट कर दी। तो एम जो ऊपर था ये नीचे आ जाएगा, ये ए इधर गया और ये एम और ये पी, ये ए, ये एम और ये पी, यहाँ पर एम पे 90 डिग्री है, ए कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज ए बी सी वो त्रिभुज ए एम पी में कोण ए बराबर कोण ए, ये हुआ उभयनिष्ठ। इसके बाद कोण बी बराबर कोण एम, ये हुआ 90 डिग्री। तो इसलिए कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हुआ त्रिभुज ए एम पी के समरूप होगा। अब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो जैसे जैसे पूछा गया वैसे वैसे ही लिखेंगे, तो सी ए बटा पी ए लेके चलेंगे। तो इसलिए सी ए बटा पी ए बराबर है बी सी, बी सी लिया गया है तो यहाँ से एम पी लेके चलना पड़ेगा। तो बराबर है बी सी बटा एम पी। ठीक है, कारण है इसका, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है।